Hello students, in my last video I explained first 5 points of part 1 of chapter 2, The Sound of Music. In those 5 points we read that Elvin Glennie is 17 years old girl who has a great interest in music though she is deaf. हालांकि एवलिन ग्लेनी जो है वो सुन नहीं सकती पर फिर भी वो अपने म्यूज़िक के पैशन को नहीं छोड़ती है, वो कभी भी गिव अप नहीं करती है और लोगों की तरह उसने नॉर्मल लाइफ जी और फाइनली वो 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल म्यूज़िक को अपनी बॉडी के अंदर फील करना स्टार्ट करती है और सक्सेसफुल हो जाती है ऑर्केस्ट्रा की जगह सोलो परफॉर्मेंसेस देने में. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल रीड रेस्ट ऑफ द 5 पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट इट. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ये देखना बहुत इंट्रिगिंग होता था, इंटरेस्टिंग होता था कि एवलिन जो है वो फंक्शन करती थी, मीन्स म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती थी बिना किसी मेहनत के, कि बहुत स्मूथली उसको प्ले करती थी विदाउट हियरिंग, बिना सुने ही. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. तो हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में, बातचीत में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. वो हंसी और उसने कहा कि जो हैवी बियर्ड वाले, बहुत भारी दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनसे मुझे तकलीफ़ होती है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ऐसा नहीं है कि उनके लिप्स देखकर मुझे तकलीफ़ होती है. इट इज़ द होल फेस, बल्कि ये उनका पूरा फेस है, मुंह है, स्पेशली द आइज़, खासकर उनकी आंखें जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हैं. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. फ्लॉलेसली मीन्स बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी मिस्टेक के वो स्कॉटिश लिल्ट को, लिल्ट मीन्स एक्सेंट, बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग, जो उसका स्कॉटिश लिल्ट है, एक्सेंट है, उसको बिना किसी मिस्टेक के बोलती है. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. एवलिन ग्लेनी जो हैं वो कहती हैं कि मेरी जो वॉइस है, मेरा जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी मैं सुन सकती थी. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन उसकी इस बात ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़, कि कैसे उसने फ्रेंच सीखी और कैसे उसने जो बेसिक जापनीज़ लैंग्वेज थी उसके अंदर कैसे मास्टरी, निपुणता प्राप्त की. एज फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, शी एक्सप्लेन्स, वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि जो म्यूज़िक है वो मेरी बॉडी के हर हिस्से के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है. इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मीन्स टिकल्स, गुदगुदी करना, कि ये मेरी स्किन के अंदर गुदगुदी करता है. माई चिक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन माई हेयर, यहाँ तक कि म्यूज़िक जो है मेरे बालों के अंदर भी मुझे फील होता है और वहाँ टिकल्स करता है. When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती हैं, she can sense the sound पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, कि वो जो साउंड है, म्यूज़िक का जो साउंड है उसको फील करती हैं जो कि स्टिक से होता हुआ उसकी फिंगर्स के आगे वाले जो हिस्से होते हैं उसके अंदर जाता है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के आगे के सहारे झुककर शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. रेसोनेंसेस मीन्स साउंड, इको ऑफ साउंड, कि जो साउंड है की जो गूंज होती है उसको वो अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकती है ड्रम के सहारे झुककर. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, एक वुडन, एक लकड़ी के बने प्लेटफॉर्म पर वो अपने जूते उतारती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, कि जो वाइब्रेशन है, जो म्यूज़िक का साउंड है, वाइब्रेशन है, वो उसके नंगे पैरों से होते हुए ऊपर उसकी टांगों में पहुँचे. नॉट सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि एवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को बहुत खुश कर देती है. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उसे 1991 में प्रेस्टिजियस, एक टॉप, सबसे अच्छा सोलोइस्ट, एक सोलो परफॉर्मेंस देने के लिए रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उसे अवार्ड दिया था. सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, अनदर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि गॉड ने, हो सकता है कि उसकी सुनने की पावर ले ली हो लेकिन बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल दिया है औरों की बजाय. वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वही चीज़ वो महसूस करती है.
फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हमारे सुनने की बजाय उस चीज़ को वो ज़्यादा गहराई से फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन कहती हैं कि वो वर्कहॉलिक हैं, उन्हें काम करना अच्छा लगता है। वो ये एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें हर टाइम काम में बिजी रहना पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना ही पड़ता है, काम में लगे रहना पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। यहाँ तक कि मेरा काम कई बार इतना टफ हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि इतना क्लासिकल म्यूजिशियंस का भी नहीं होता होगा। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। लेकिन उसके बदले में जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो इनाम मिलता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, रेगुलर प्रोग्राम्स के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स देती हैं, फ्री में देती हैं, जेल और हॉस्पिटल अस्पतालों में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उनको एवलिन जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। उनको सिखाना एवलिन को अच्छा लगता है। एन रिचलिन ऑफ द बेथवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, डेफ चिल्ड्रन के बेथवेन फंड की एक लेडी एन रिचलिन कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि बहरे बच्चों के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है, एक चमकती हुई प्रेरणा है, शानदार प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो। और वो बच्चे हैं वो ऐसा खुद भी देखते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते, या जिस हाइट पर, जिस सक्सेस पर वो नहीं पहुँच सकते, या किसी टारगेट को वो पूरा नहीं कर सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मीन्स एवलिन ग्लैनी ने ऑलरेडी वो सब कुछ अचीव कर लिया था, इतनी उसकी अचीवमेंट्स पहले से हो चुकी थी। मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो कि ज़्यादातर लोग दुगनी उम्र में प्राप्त करते हैं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परक्यूशन जो था, तबला जो था, वो उसे ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग मीन्स इम्प्रेसिव हियर, कि ये भी उसने दिखाया, ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे ये इतना इम्प्रेसिव हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। उन लोगों को जो कि हैंडीकैप हैं, उन्हें प्रेरणा दी एवलिन ग्लैनी ने। पीपल हु लुक टू हर, और वो लोग जो उसकी तरफ देखते थे, एंड से, और कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, लास्ट बात है लेकिन लिस्ट नहीं है, कम नहीं है किसी बात से। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने करोड़ों लोगों को एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान की है। So students, this is all about part 1 of chapter 2, The Sound of Music. Hope you loved the video. Thank you for watching.